फिल्म इंडस्ट्री खूबसूरत चेहरों का मेला है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कुछ किस्से ऐसे भी हैं जब एक्ट्रेसेस चंद गिने चुने सालों के लिए इंडस्ट्री का हिस्सा रही और इतने कम सालों में ही उन्होंने अपनी अच्छी और गहरी छाप छोड़ी। ऐसी ही एक एक्ट्रेस थी जिसके ऊपर हमारी इंडस्ट्री के कुछ बेहतरीन गाने पिक्चराइज्ड हैं और जो कुछ बेहतरीन फिल्मों का हिस्सा रही है। आपने वो गाना सुना ही होगा, अखियों के झरोखे से। जी हाँ, मैं उसी एक्ट्रेस की बात कर रही हूँ जिन्होंने 70s में कुछ शानदार फिल्में दी, जैसे कि लैला मजनू, अखियों के झरोखे से, पति पत्नी और वो, और सत्ते पे सत्ता। जी हाँ, ये एक्ट्रेस है रंजीता कौर। रंजीता कौर आज तो इस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है, लेकिन आज के इस वीडियो में रंजीता कौर की ज़िंदगी से जुड़ी मैं ऐसी बातें बताऊंगी जो आपको शायद ही पता होगी। कैसे फिल्मों में रोमांटिक और मासूम लड़की के किरदार करने वाली रंजीता कौर ने अपने ही पति को मारने की साजिश रच डाली। रंजीता कौर पटियाला से आती थी। उनके पिता एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे। रंजीता की पढ़ाई शिमला से हुई और इसी दौरान रंजीता ने वैजंती माला की एक फिल्म देखी और वो फिल्म देखकर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि आगे जाकर मुझे अगर कुछ करना है तो वो है सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग। और इसी के लिए रंजीता ने अपनी प्लानिंग बनानी शुरू कर दी, रिसर्च करना शुरू किया कि आखिर फिल्म इंडस्ट्री में जाने का रास्ता क्या है। तब FTII बहुत लोग जा रहे थे और रंजीता ने भी यही किया। शिमला के स्कूल से 10th स्टैंडर्ड क्लियर किया और उसके बाद FTII चली गई एक्टिंग कोर्स के लिए। रंजीता ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया कि FTII में एडमिशन होते ही उनकी पहली फिल्म उन्हें मिल गई थी, यानी कि अभी तक उन्होंने एक्टिंग का कोर्स भी कंप्लीट नहीं किया था, उससे पहले ही उन्हें फिल्म मिल गई थी। ये फिल्म थी लैला मजनू, जिसमें वो ऋषि कपूर साहब के साथ नजर आई थी। फिल्म के गाने, फिल्म की कहानी और फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई। फिल्म इंडस्ट्री की ये एक बेमिसाल फिल्म बनी और इस फिल्म ने रंजीता को इंडस्ट्री में खड़ा कर दिया। कम लोगों के साथ ही ऐसा होता है कि आपकी पहली फिल्म आई और उसी से आप फेमस हो गए। इसके बाद रंजीता ने कुछ और बेहतरीन फिल्में की जो कि राजश्री फिल्म्स ने प्रोड्यूस की थी और राजश्री फिल्म्स तब बेहतरीन फिल्में प्रोड्यूस करने के लिए जानी जाती थी। सचिन पिलगांवकर के साथ ये फिल्म थी और इसी फिल्म का गाना अखियों के झरोखे से बहुत पॉपुलर हुआ। इसके बाद रंजीता की फिल्म आई पति पत्नी और वो। इस फिल्म को भी लोगों ने बहुत पसंद किया और इस फिल्म के जरिए रंजीता फिल्म फेयर सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट भी हो गई। आगे चलकर रंजीता ने आप तो ऐसे ना थे ये फिल्म की और इस फिल्म का गाना तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है, ये गाना आज भी सुना जाता है और लोगों को ये गाना खूब पसंद आता है। अपनी हर एक फिल्म से रंजीता आगे बढ़ रही थी और रंजीता की सक्सेस देखकर उनकी एक बहन भी इस इंडस्ट्री में काम करने लगी थी। रंजीता की बहन रुबीना भी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने लगी थी और एक मैं और एक तू नाम की फिल्म उन्होंने की थी राजीव टंडन के साथ, जो कि रवीना टंडन के भाई है। रंजीता की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी दौरान रंजीता, जिनका फिल्म इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं था, उन्होंने एक गलती कर दी। जिस वक्त वो सेलेक्टेड फिल्में कर रही थी, बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्में कर रही थी, उस दौरान उन्होंने एक ही एक्टर के साथ धड़ल्ले से फिल्में साइन करनी शुरू कर दी। मिथुन चक्रवर्ती के साथ वो मल्टीपल फिल्में करने लगी और हम सब जानते हैं कि एक टाइम ऐसा आया था जब मिथुन चक्रवर्ती A ग्रेड, B ग्रेड हर तरह की फिल्में कर रहे थे और मिथुन के साथ कुछ फिल्में उनकी हिट भी हुई। उनकी जोड़ी को इनिशियली तो पसंद किया गया, लेकिन बाद में सिर्फ और सिर्फ वो मिथुन के ही साथ काम करने लगी। कहा तो ये भी गया कि रंजीता और मिथुन का अफेयर भी है, दोनों एक दूसरे के साथ क्लोज रिलेशनशिप एंजॉय करते हैं और इसीलिए दोनों ने एक साथ कई सारी फिल्में की। लेकिन ये डिसीजन रंजीता के करियर पर भारी पड़ा। धीरे धीरे उनका करियर डाउनफॉल की तरफ चला गया और अब रंजीता को कुछ खास फिल्में इंडस्ट्री में नहीं मिल रही थी। रंजीता ने एक इंटरव्यू में कहा कि मिथुन चक्रवर्ती के साथ उन्होंने तब फिल्में साइन की जब वो खुद एक स्टार थी, लेकिन जैसे ही मिथुन सक्सेसफुल हुए और रंजीता को फिल्मों की ज़रूरत थी, तब मिथुन ने उनका इतना सपोर्ट नहीं किया। कम ही लोग जानते हैं कि रंजीता की वजह से माधुरी को इंडस्ट्री में उनका सबसे बेस्ट आदमी मिला, वो आदमी जिसके लिए कहा जाता है कि माधुरी का करियर ऐसा नहीं होता अगर ये आदमी माधुरी के साथ नहीं होता। माधुरी के सेक्रेटरी रिक्कू राकेश नाथ, जी हाँ, ये पहले एक असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे। देश गौतम करके एक डायरेक्टर थे जिनकी फिल्म में रंजीता काम कर रही थी और उन्हीं को असिस्ट कर रहे थे रिक्कू राकेश नाथ। रंजीता ने तब रिक्कू को करीब से देखा और ये रियलाइज़ किया कि रिक्कू हर चीज़ को पॉसिबल कर देते हैं सेट पर। तब रंजीता ने रिक्कू राकेश नाथ को कहा कि तुम एक्ट्रेस का सेक्रेटरी क्यों नहीं बन जाती हो, तुम किसी स्टार्स के काम या करियर मैनेज करने का काम क्यों नहीं करते हो, तुम मैनेजिंग में
मास्टरी हासिल कर चुके हो। तब रिक्कू ने कहा कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ और मुझे कौन स्टार काम देगा, तो रंजीता ने कहा तुम मेरे ही सेक्रेटरी बन जाओ। रंजीता वो पहली एक्ट्रेस थी जिसने रिक्कू राकेश नाथ को अपना सेक्रेटरी बनाया और यहाँ से रिक्कू राकेश नाथ का सेक्रेटरी बनने का करियर जो शुरू हुआ वो माधुरी तक पहुँचा, और माधुरी को रिक्कू राकेश नाथ ने कितनी बड़ी फिल्में दिलाई है ये हम सब जानते हैं। खैर 90s आते आते रंजीता का करियर ऑलमोस्ट ओवर हो चुका था। इसके बाद रंजीता ने कुछ टीवी सीरियल्स में भी काम किया, लेकिन करियर वैसा नहीं रहा। यही वो टाइम था जब रंजीता ने एक डायमंड बिजनेसमैन से शादी कर ली। राज मसंद उनका नाम था, जो कि वर्जीनिया में रहते थे। शादी के बाद रंजीता भी वर्जीनिया चली गई, अपने हस्बैंड के साथ वहीं सेटल हो गई और शादी से उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया स्काई। लेकिन समय समय पर रंजीता फिल्म इंडस्ट्री में काम करती रही। 2005 में उन्होंने कम बैक किया, अजनबी नाम की एक फिल्म में उन्होंने काम किया, लेकिन ये फिल्म कुछ खास नहीं चली। इसी बीच उन्होंने मिथुन, जिनके साथ उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म की थी गुनाहों का देवता, मिथुन के साथ आकर भी उन्होंने फिल्म की जाने पहचाने, लेकिन ये फिल्म भी कुछ खास नहीं चली। इसी बीच अखियों के झरोखे से फिल्म का सीक्वल भी बनाया गया। राजश्री प्रोडक्शंस ने ही इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था और सचिन पिलगांवकर ने इस फिल्म में काम किया था। रंजीता इस फिल्म में एक्ट्रेस थी और सचिन ने ही फिल्म को डायरेक्ट किया था। इस फिल्म का नाम था जिंदगी तेरे नाम, बट अफसोस ये फिल्म वैसा कल्ट स्टेटस हासिल नहीं कर पाई जैसा स्टेटस अखियों के झरोखे फिल्म ने हासिल किया था। इसी बीच रंजीता ने टीवी में भी कुछ काम किया, लेकिन वो बॉलीवुड और यूएस के बीच शफल करती रही। 2019 मई का महीना था, तब रंजीता की तरफ से एक काफी चौंका देने वाली खबर आई थी। रंजीता के पति राज ने पुणे की पुलिस को कॉल करा और वहां पर शिकायत दर्ज की कि मेरी पत्नी और मेरा बेटा मेरी जान के भूखे हैं, वो मुझे धमका रहे हैं और उन्होंने मेरी बिल्डिंग की 4थी मंजिल से मुझे धक्का देकर नीचे गिराने की कोशिश की। जिस किसी ने यह खबर सुनी वो चौंक गया। लोग हैरान थे कि प्यारी सी, सिंपल सी, भोली सी दिखने वाली रंजीता ऐसी कैसे हो गई। कहा जाता है कि फैमिली के बीच कुछ डिस्प्यूट हुआ था। रंजीता का बेटा स्काई रंजीता के पति का बिजनेस टेक ओवर करना चाहता था और उसी को लेकर, बिजनेस शेयरिंग को लेकर फैमिली में मतभेद हुआ। रंजीता के पति राज शुरू से ही एक अच्छे बिजनेसमैन रहे हैं और वर्जीनिया में डायमंड के अलावा 7-Eleven जो स्टोर्स थे उसकी पूरी चेन वर्जीनिया की रंजीता के हस्बैंड के पास ही थी। अब बेटा बड़ा हो गया था और बिजनेस टेक ओवर कर रहा था और बिजनेस की शेयरिंग को लेकर ही फैमिली के बीच आपसी मतभेद हुआ, जिसके बाद राज को पुलिस की मदद लेनी पड़ी। हालांकि बदनामी होते देख रंजीता, क्योंकि एक पब्लिक पर्सनालिटी है, इसीलिए उन्होंने मीडिया से बात की और फिर मीडिया को अपने घर बुलाकर पूरा इंसिडेंट बताया। राज का कहना था कि प्रॉब्लम्स हर फैमिली में होती है, लेकिन उस दिन मेरा बेटा जिस तरीके से मुझसे पेश आया मैं हैरान हो गया था। वो मुझसे फिजिकल हो गया था और वो मुझे फेंक देने की धमकी दे रहा था, इसीलिए मुझे पुलिस की मदद लेनी पड़ी। हालांकि रंजीता ने बात को बहुत सॉफ्टली लिया और कहा कि हर परिवार में झगड़े होते हैं और इस तरह के मतभेद होते हैं, लेकिन मतभेद अलग चीज़ है और किसी को 4थी मंजिल से फेंक देने की बात, ये काफ़ी शॉकिंग बात है। ये वो इंसिडेंट था जिसके बाद रंजीता एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई थी। आज रंजीता एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर रही है, एक अच्छा खासा बिजनेस है उनके हस्बैंड का वर्जीनिया में। वो वर्जीनिया और पुणे दोनों जगहों पर अपना टाइम स्पेंड करती है। ये है कहानी फिल्म इंडस्ट्री की उस एक्ट्रेस की जिसने कुछ बेहतरीन फिल्मों में काम किया, कुछ बेस्ट सॉन्ग्स इनके नाम है। रंजीता की कौन सी फिल्म आपको याद है और कौन सी फिल्म आपको पसंद है, साथ ही उनका कौन सा गाना आपको बहुत अच्छा लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। और हमारे गोल्डन एरा की और किस एक्ट्रेस या एक्टर के बारे में आप जानना चाहते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। हम आपके लिए उनकी बायोग्राफी ज़रूर लेकर आएंगे। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब ज़रूर करें बॉलीवुड ठिकाना।